Hello student, we are studying here very important topic of mathematics, that is algebra. We will know about the what is the algebra. After studying this, you will able to find all answer of about algebra. इस टॉपिक को पढ़ने के बाद algebra के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा algebra में. Algebra क्या होता है पहले definition जानेंगे. What is algebra? Algebra is a part of mathematics in which the letters and symbols are used to represent नंबर इन इक्वेशन. इसमें इक्वेशन आपको मिलेगा जिसमें आप लेटर भी पढ़ेंगे और सिंबल भी पढ़ेंगे. अभी तक क्या क्या पढ़े हैं आप? केवल नंबर पढ़े हैं, जैसे 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर, होल नंबर, 0 to infinite, इंटीजर, माइनस प्लस माइनस. नाउ वी विल स्टडी द अलजेब्रा. टू स्टडी द लेटर्स एंड सिंबल्स इन मैथमेटिक्स इज कॉल्ड अलजेब्रा. और बिफोर स्टडिंग द अलजेब्रा we will know about many things to related this topic. Algebraic expression. It contains variables, numbers, mathematical operation. Algebraic mainly जो algebraic expression होता है उसमें क्या क्या होता है? Variables होता है, numbers होता है, mathematical operation होता है. One example of algebra 4x plus 7. तो इसमें 4 क्या है? Constant है. कांस्टेंट एंड एक्स क्या है? वेरिएबल. वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से उसको हम क्या कहेंगे? अलजेब्रा कहेंगे. जैसे 4x माइनस 3 भी हो सकता है, 4x 7x प्लस 8 भी हो सकता है. तो ये जितने भी ऑपरेशंस हैं मैथमेटिकल वो उसमें क्या क्या है? कांस्टेंट है और वेरिएबल है. अब हम जानेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल होता क्या है. तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स होता है. कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, जो कभी बदलता नहीं है. सिंबल हुज वैल्यूज इज फिक्स इज कॉल्ड कांस्टेंट. एग्जांपल 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट. जितने भी मैथमेटिकल सिंबल हैं वो जिसका वैल्यू फिक्स है उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे. वेरिएबल किसे कहते हैं? एक्स वाई जेड ए टू जेड. जितने भी अल्फाबेट हैं जिनका वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी मतलब बदल सकता है. एक्स का वैल्यू आप आमतौर देखते होंगे, एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 होता है, जैसा जैसा कंडीशन होता है. तो वहाँ पे वैल्यू फिक्स नहीं होता है. तो वेरिएबल का वैल्यू जो होता है वो फिक्स नहीं होता मतलब बदलता रहता है. अब हम यहाँ समझेंगे. इसी में आगे टॉपिक है टाइप ऑफ एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन कितने प्रकार का होता है? जैसे बहुत ही प्रकार का होता है, लेकिन इसको एग्जांपल को समझने के बाद आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए. जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया आपका, ठीक. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या आएगा? अभी बताएं कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या हो? मिक्सचर हो, मतलब दोनों एक साथ मिक्स हो, उसको हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे मान लीजिए 2x माइनस 7, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. फ्रैक्शन का क्या होगा? फ्रैक्शन का 7/2 माइनस 5/2 होगा, ठीक है, 5/2. और इंटीजर का क्या होगा? इंटीजर में आप देखें 3 - 2 + 5 + 8. तो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन तो बहुत ही प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ एक्सप्रेशन जो है इस चैप्टर के लिए समझने के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फ्रैक्शन, इंटीजर. आगे और भी इस टॉपिक में पढ़ेंगे भी कि टाइप ऑफ एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर होता है. ये आपको कभी नहीं बताया गया होगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग है. लेकिन आप एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर होता है. जैसे एक्सप्रेशन जिसमें भी इक्वल टू सिंबल ना दिया जाता हो, जैसे सिंपल लिखा गया है 3x + 5, तो इस तरह के मैथमेटिकल टर्म को हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है. और जिसमें इक्वेशन दिया है जैसे 3x + 5 = 4, जिसमें इक्वल टू दिया हो उस तरह के इक्वेशन को, उस तरह के मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशन है उसको हम क्या कहेंगे? एक्स इक्वेशन कहेंगे. इक्वेशन का वैल्यू आप इजीली निकाल भी सकते हो. जैसे 3x = क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 - 5 हो जाएगा. तो 3x = क्या होगा? 4 में 5 का माइनस, चलिए माइनस में आता है. x = क्या होगा? -1/3 आ जाएगा. तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं. इसका वैल्यू आप निकालना पड़ेगा, तो मानना पड़ेगा कि
दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, तो आप इसको 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 मान के तब जाके निकाल पाओगे। लेकिन इसमें क्या इक्वेशन इसको कहते हैं जो इक्वल टू का वैल्यू दिया होता हो। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी क्वेश्चन लगाओगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे अलजेब्रा का, तो ये बहुत ही आपको काम देगा। जैसे लाइक टर्म क्या होते हैं और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। तो जैसे वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स है जैसे एक्स वाई है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई, जो जब वेरिएबल्स का वैल्यू वेरिएबल सेम रहे और कांस्टेंट बदलते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वेरिएबल सेम रहे और वेरिएबल सेम रहे तो इस तरह के टर्म को हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे। और अनलाइक टर्म किसे कहेंगे, जिसमें वेरिएबल्स बदलते रहे। जैसे 3xy हो गया, यहाँ पे देखिए x हो गया, यहाँ पे क्या हो गया y हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे xy हो गया। तो जब वेरिएबल्स क्या करेंगे, बदलते रहेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म कहेंगे। ठीक है, और अनलाइक टर्म और अनलाइक टर्म आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम पढ़े टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के भी कई टाइप होते हैं। जैसे आपने देख सुना होगा मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। मोनोमियल ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म, जैसे 6t दिया होगा, 3t दिया होगा, 4t दिया, अलग अलग कॉमा है, अलग अलग शब्द, एक टर्म हो, क्या हो, एक टर्म हो, तो उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल। जिसमें दो टर्म हो, जैसे 6x प्लस 4, 7x प्लस 3, 5y प्लस 2t, दो टर्म है, तो इस तरह के दो टर्म है तो बाइनोमियल इसको कहेंगे। जिसमें तीन टर्म हो, जैसे 6x 4y प्लस 3, तो इसमें तीन टर्म हो, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। इसमें चार टर्म हो, 6x स्क्वायर 4y स्क्वायर 3x प्लस 8y, इस तरह का जो टर्म हो, चार टर्म हो, पांच टर्म हो, छह टर्म, तो उसको क्या कहेंगे, पोलिनोमियल। और इसको एक और चीज कहते हैं, मल्टीनोमियल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मल्टीनोमियल। अब पॉलिनोमियल तो आपने पढ़ लिया, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है जानिए। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पावर भी तो आ जाएगा, पावर 2 हो गया, पावर 3 हो गया, पावर 4 भी होगा, तो ये सब में आपको देखना होगा कि क्या क्या होता है। जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो ऐसा ऐसा मतलब पॉलिनोमियल जिसमें पावर क्या 1 हो, तो ऐसे डिग्री 1 होता है। इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, डिग्री 1 पॉलिनोमियल। जिसका 2 हो, उस जिसमें पावर 2 हो, मैक्सिमम पावर देखते हैं उसका, तो जब मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पर देखिए 2 है, ये क्या इसको डिग्री 2 भी कहेंगे। और एक चीज और होता है, क्वाड्रेटिक भी कहेंगे, क्वाड्रेटिक भी कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ये डिग्री 3 है तो इसको पावर 3 है, तो इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल भी कहेंगे। डिग्री 4 होगा, डिग्री 5 होगा, एंड सो ऑन, बहुत डिग्री का भी होगा। इससे अब अलजेब्रा तो आप पढ़ लिए, तो अलजेब्रा में अब इसका जो एप्लीकेशन है अलजेब्रा का, थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक रोहित है और एक मोहन है, ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन क्यों आप अलजेब्रा पढ़े, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे अब जैसे एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा, इतना तो हमने अलजेब्रा पढ़ लिया, लेकिन उसका यूज क्या है, क्यों आपको हमेशा 3x प्लस 7 के फॉर्म में आ रहा है, ऐसा क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है, वो आपको इसमें हम समझाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा। तो जैसे मान लीजिए राघव के पास कुछ पेंसिल है, हमको पता नहीं कितना पेंसिल है, लेकिन रोहन के पास 5 जाते हैं राघव से, तो राघव का जो पेंसिल है वो कितना मानेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, आप अपने तरफ से कुछ मान लीजिए y भी मान सकते हैं। और इसके पास कितना बोले, 5 जाते हैं, तो प्लस 5x, 5 प्लस x कितना हो गया, 5x। ठीक है, अब इसी तरह का ये क्या बन गया आपका, इक्वेशन बना कि एक्सप्रेशन बना, तो ये क्या बना आपका, एक एक्सप्रेशन बना, 5x 5 प्लस x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। तो इस तरह का सिंबल फिर आगे और भी इसका यूज है, आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।